अमूमन अब तो फैमिली लोग ये भी कर रहे हैं कि माँ प्रोड्यूसर होती है, बाप डायरेक्टर होता है, बेटा एक्टर होता है, और ये वजाहत रऊफ की बात कर रहे हैं कि वजाहत रऊफ के फैमिली में यही है। करोड़ों लोग आपको देखते हैं टीवी के ऊपर, और अब तो ऐसा है कि ऑन द स्पॉट आपको कमेंट्स के अंदर गालियां पड़ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। उस काम को बेहतरी लेके आओ ना कि गालियां खाओ। अब्बू का एक अब्बू होता है, बोल पे अब मतीरा बैठी हुई है जब बुलाती है और ठीक ठाक बजाती है। बिल्कुल टकाटक टकाटक 25 पहाड़ हिल रहे हैं। 20 मिलियन, हाँ वो सब चीजें वो टकाटक लगी हुई है, उस पे मिलियन आ रहे हैं। अब चेहरा तो दिखा, इसने किया क्या है चीज चलने के अंदर ही। सही बात यार ये तो ऐसा हो गया बस डांस। सर अच्छा बस वो मैं निकल जाऊंगा फिर कहीं और। मुझे शौक है विलन का, इतना खास नहीं। अगर विलन भी हो तो कोई फनकार हो, और या शरारती कोई ऐसा कॉमेडी टाइप के सीन हो, कुछ भी आप दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशरफ जावेद और बहुत ही अरसे बाद आपकी ज़ेर खिदमत में पेश हुआ। खैर, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो 8 साल से डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज में, ख़ास तौर पे जियो के अंदर एज एन एक्टर काम कर चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने सर अंजाम दे चुके हैं। 1-2 कमर्शियल्स भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका फोकस जो है सीरियल्स में है। तो आज हमारे साथ जो मौजूद हैं सर खुर्रम उर्फ सोनू, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, सर फिट अल्लाह का शुक्र। कंफर्टेबल बैठे हुए? या हम सोच रहे थे काउच वगैरह लगा दें, लेकिन बस माशाल्लाह आपने रिस्पेक्ट दी। तो सर ये आपने जो जर्नी ये शुरू हुई है सारी एक्टिंग की, तो ये अचानक हुई थी? जैसे अमूमन एक्टर्स बोल रहे होते हैं यार हम लोगों को पता नहीं था आना है, आ गए, इस तरह होती है? बाकायदा सोचा था कि यार मैं इस तरह आऊँगा? नहीं, ऐसी कोई भी सोच ऐसी नहीं थी मेरे माइंड में कि होता है माइंड मेकअप है कि मैंने इसको करना है उसको करना है। बस ऐसे फैमिली के अंदर मेरी कज़न है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग दिखते हैं टीवी के ऊपर कराची में, आउट ऑफ कंट्री, लेकिन अगर नहीं आते तो तुम नहीं आते। इतने लोगों में ताल्लुकात होने के बावजूद मेरे को बड़ा इस तरह बुरा लगा कि मेरी कज़न ने मुझे इस तरह टोकी। तो मैंने कहा चलो बस ट्राई करते हैं। लेकिन अपने आप में ये चीज़ मैंने सोच ली थी कि चलो ट्राई मार लेंगे। तो वो ऐसा, हमारे एक बहुत ही अच्छे जो है हमारे मुखलिस दोस्त हैं, सनी गोविंदा, शायद आप जानते हो, फिल्म इंडस्ट्री का एक अच्छा नाम है, जो काला बोर्ड पे रहते हैं, अभी भी स्टेज परफॉर्म करते हैं माशाल्लाह, अभी अच्छी कामों में हैं। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया, एक रीमेकमेंट के हैं आमिर मलिक, लाइन प्रोड्यूसर हैं, तो उनके पास उन्होंने फर्स्ट टाइम भेजा। उस वक्त वो ड्रामा था बॉस नहीं छोड़ेगा, उसमें मेन लीड दी मेरे को। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। 19-20 आपको पता है काम के मामले में चीज़ें होती रहती हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से स्टार्ट होने के बाद जो ये 8 साल बीच में मैंने ये निकाले। पहले मैंने देखा यार रीमेकमेंट ये क्या चीज़ है, नहीं समझ में आया, करता गया। फिर बहुत से आप जैसे भाई दूसरे लोग मिले, दोस्त अहबाब, उन्होंने कहा क्या है यार, कोई ऐसे सीनियर एक्टर नहीं है जो दिखते हैं जिसको लोग जानते हैं। मैं कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट। मैं उसके लिए क्या? उन्होंने कहा इस तरह के लवाजमात होते हैं। तो फेसबुक के ऊपर मैंने वो लोग ढूंढना शुरू किए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे ये काम दे सकते हैं। फिर प्रोडक्शन के लोग हैं काफ़ी, वो मिले। फिर इस तरह मैंने लाइनअप किया। एक कोऑर्डिनेटर है हमारी, बहुत अच्छी बहनों की तरह है, सोबिया, तो उनसे लाइनअप हुआ। उन्होंने मुझे काम का स्टार्ट करवाया। उस वक्त AN भी था आपका, तो वहाँ से चलते प्रोडक्शन के अंदर आए। फिल्म की उसमें कवाली थी मेरी, ज़िंदगी कितनी हसीन है। अंजुम सेजाद हमारे डायरेक्टर थे, बिल्कुल। खालिक भाई, सईद भाई वो प्रोड्यूसर थे। तो फिर वहाँ से जो आगाज़ किया, तो बार रुका नहीं हूँ। फिर अपनी मेहनत पे, अपनी बलबूते पे, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो ज़िंदगी कितनी हसीन है जब आपने किया, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी हसीन हुई या फिर वैसी की वैसी स्ट्रगलिंग चलती रही? नहीं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, मेरी ज़िंदगी वैसे ही हसीन है, क्योंकि माशाल्लाह पाक ने मेरे को 2 बेटियाँ अता की हैं। अरे माशाल्लाह। मैं मैरिड हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं। अल्लाह पाक ने उनके नसीब का जो भी है मेरा मुझे रिस्क देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इस तरह की। मेरा पूछने का मकसद ये था कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी जो स्ट्रगल था, जी वो कम हुई या और ज़्यादा आपको करने पड़ी है? मतलब यार मुझे अच्छे रोल्स के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा लाजिम बात है, हर बंदा जस्तजू करता है कि आगे से आगे बढ़े, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसमें भी कुछ सियासी मामला ऐसे हैं जिसमें आप जो है आपके हाथ में नहीं होता। जो पहले के लोग थे वो डायरेक्ट जाते थे चैनलों के ऊपर, अपने इंटरव्यू देते थे, इंट्रोडक्शन होती थी, फिर उसके बाद आप उनको काम मिलता था। काम मिलना इतना आसान नहीं था, बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन अब इन्होंने जो बीच में भंडा हुआ है, तो उसमें एज अ कोऑर्डिनेटर जो बीच में आ गए हमारे, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। बिल्कुल। मैंने हमेशा साथ रखा उन कोऑर्डिनेटर्स का जो पेमेंट के मामले में भले कम है, लेकिन टाइम पे आपको पे दे देते हैं। क्योंकि यार अपना मैंने जो देखा है ना इन चीज़ों को लेके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे 1000-500 रुपये पे काम करते हैं,
घर से अपने 500-1000 रुपये लोगों से, घर से वालों से मांगते हैं, जलील भी होते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर उनके वहाँ पेमेंट नहीं होती, कोऑर्डिनेटर उनकी पेमेंट लेके गायब हो जाता है, तो फिर उनको आने में प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ें मैं देखता हूँ, मेरे साथ भी गुजरी हैं, देखने से मुराद ये मेरे साथ भी ये गुजर चुका है टाइम। क्योंकि शुरू में जब मैंने आपसे कहा ना री-इनेकमेंट स्टार्ट किया, तो आमिर मलिक साहब हैं, उन्होंने मेरे को 2-2.5 साल ऐसा रगड़ा दिया है बिना पेमेंट के, बड़ी ख्वारी। क्यों पर्सनली मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखो जो सच है आदमी वो बयान करे। उनसे मुझे कोई इस तरह का ख़ास कोई इस तरह का ना काम मिला, और पेमेंट भी उन्होंने मेरी रोकी, जिससे मैं डिसहार्ट हूँ। लेकिन आपका जो है वो एक्टिंग जो है वो पॉलिश होती रही वहाँ। हाँ, वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो मेरे अंदर एक जरासीम है, वो तो मैं चीज़ों को करता रहता हूँ। उसमें ये होता है, अमूमन ये होता है कि अमूमन जैसे नापा है, आर्ट काउंसिल है, इधर लोग जाते हैं, जाके सीखते हैं, फिर आते हैं। आपने कुछ ऐसा प्रोसेस किया कि यार मैं अब आ तो गया हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सीखना है, या फिर कुछ इस तरह? नहीं, इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि सीखने के जो मराइल है ना, उसमें तो आपके सबसे पहले तो आपकी फैमिली, वहाँ से आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, फैमिली को लेके चलना होता है, सब चीज़ें देखनी होती घर की, चूल्हा, हर चीज़। और जब माशाल्लाह बेटी है मेरी, 2 बड़ी हैं, तो उनको लेके भी बड़ा आगे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को देखता हूँ। इतना टाइम मिला नहीं मुझे कि उस चीज़ को टाइम दे सकूँ प्रॉपर। बस ऐसा है कि दूसरों ने जो काम दिया एज ए कोऑर्डिनेटर्स, जो डायरेक्ट कामरान अकबर हैं एमडी प्रोडक्शन के, उन्होंने अच्छे काम दिए, बहुत अच्छे, हमारे भाइयों की तरह हमारे मौसिन हैं, उन्होंने काम दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी जो भी मामला हैं अच्छे चल रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र। तो सर ये बताएं कि एक्टिंग के अंदर जो आप तकरीबन 8 साल हो गए आपको डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस में, फ़र्क है अगर एक चीज़ असाइन करते हैं, जी, एक रोल असाइन करते हैं या एक स्टोरी होती है, वो अमूमन अब अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि यार जितने भी सीरियल्स चल रहे हैं, जितने भी सोप्स चल रहे हैं, जी, सबकी ज़्यादातर जो है एक ही वो फॉर्मेट पे होता है, एक ही चीज़ चल रही होती है और एक ही एक्टिंग हम लोगों को देख रहे होते हैं। उसमें 8 साल के अंदर कोई फ़र्क आया है, या बदतर हुए जा रही है चीज़, या अच्छी हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है? असल में बात सारी है, शुरू में मैंने आपसे एक बात कही कि थोड़ा ये भी ना सियासत हो गई इस काम में भी ना। आप सीनियर हैं, चाहे बड़े, हमारी जितनी भी लॉबी है, माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जावेद शेख साहब या जो भी इस तरह के लोग हैं, उनके जो पीछे जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिलीज में से वही लोग आगे रेफर हो रहे हैं। बाकी ये न्यू टैलेंट को तो आप भूल जाएं अभी, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आपकी कहीं जान पहचान है, आपकी कहीं अप्रोच है, तो जाके कहीं काम हो सकता है। अदरवाइज़ कोशिश ये होती है कि आपके पैसे मार लें या आपको काम ना मिले। एक फिल्म थी चौधरी, उसमें मेरे को रोल मिला एज एन स्टेट एजेंट का, अच्छा काम था, तो सब चीज़ें मेरे जो है कंप्लीट हो गई, सब एग्रीमेंट साइन हो गए। लेकिन जब मैं ऑन द स्पॉट सीन पे पहुंचता हूँ, तो हुआ ये कि मेरे को वो रोल कट करके मेरे को विलन का कैरेक्टर दे दिया। लेकिन मैंने बुरा यूँ नहीं माना कि जो खालिद भाई हैं, उनकी वो दूसरी वो प्रोड्यूसर हैं उसी फिल्म के, तो उनसे मेरे भाइयों वाले मामला थे, उन्होंने बड़ी मेरी रिस्पेक्ट करी। जब ज़िंदगी कितनी हसीन फिल्म बन रही थी, काफ़ी मामला को लेकर उन्होंने मेरे को सेफ किया। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है मैंने उनसे मैंने इस तरह का भंडा नहीं किया कि यार मैं जा रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं किया उनको। मैंने कहा चलो काम है यार, अल्लाह पाक ने पता नहीं किस मामला के अंदर क्या रोज़ी रखी हो, या अल्लाह पाक ने आपके लिए क्या अच्छा सोचा हो, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने उसको। सर आपकी जो एक्टिंग है बहुत ज़्यादा नेचुरल होती है, अमूमन जैसे मैंने भी स्टडी करी तो बहुत ज़्यादा नेचुरल। अगर कोई देख रहा होता है ना, तो उसको लग नहीं रहा होता कि यार ये एक्टिंग हो रही है, तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है यार रियल सीन पूरा चल रहा है। तो उस रोल को निभाने के लिए, उसको करने के लिए आपको मतलब क्या करते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन देखें, मैं बताऊँ आपको, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने क्या किया या क्या सीखा। एक अल्लाह पाक की तरफ से एक आदमी गॉड गिफ्टेड होता है, उसको जो भी चीज़ें, जिस तरह भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह मेरे ये एक्सप्रेशंस, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं आपको स्पेशली करके नहीं दे रहा, ये एक मेरे अंदर से नेचुरली, हाँ, नेचुरल चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ। तो इसी तरह एक्टिंग किसी की मिरास नहीं है, बिल्कुल, वो आपके अंदर होती है। आप अपने पास से कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की। कुछ लोग नए चेहरे ऐसे भी हैं जहाँ हम टीवी पे देखते हुए बोलते हैं यार नहीं, इसकी जगह मुझे होना चाहिए था, इसको मैं अच्छा करता। लेकिन बस अल्लाह पाक ने उसकी रोज़ी उस तरह लिखी है, मेरा काम उस तरह लिखा है, तो इस चीज़ को मैं इतना वो नहीं, बस जो आपके अंदर है टैलेंट है आप उसको पेश कर दें। अगर अल्लाह ने लिखा है कि आपको कहीं कोई ऐसा मकाम मिलना है तो मिलेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि पानी की तरह है, जब निकलता है तो फिर बहता ही चला जाता है, बस ये मामला। अब उसके अच्छा, एक करेक्टर जब आपको मिलता है, आपको ऑन मतलब अमूमन यहाँ पे तो ऐसे ही है कि आपको ऑन साइड जाके ही पता लगता है यार आपकी ये स्क्रिप्ट है, ये देख लो, ये कर लो। अब वो फिर 1-2 घंटे का टाइम होता है कि यार मैं इसमें देख लूँ, रिवाइज कर लूँ, जो भी करना है कर लूँ। अब वो आप पूरी पढ़ते हो, उसके बाद जैसे
उसके बाद जैसे ये होता है कि यार एक बिलफर्ज एक पागल का रोल है। अब अब वो चीज़ आप देख रहे हो कि यार इसके साथ क्या गुजरी होगी, क्या हुआ होगा, क्योंकि अमूमन ये अभी रिसेंटली मैंने देखा ना, तो वो मैं रिलेट कर पाया कि यार इनको शायद बैक हैंड इसका पता हो कि क्यों ये इस तरह हुआ है, इतना नेचुरल लग रहा था वो। ठीक ठीक। तो तभी ये आप खुद सोचते हो या रेंडमली बस यार कि ये स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये इस तरह हुआ होगा और ये जाके मैं परफॉर्म कर देता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ गए रैंडमली या कुछ चीज़ें आपने जो उसको अवेल की या जो भी मामला हैं, आपको इन लोगों में रहना पड़ता है। हम देखें, हम यहाँ जैसे मजीर में हम रहते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो देखने को मिलते हैं। आप डिफेंस जाएँ, आपको ऐसे कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। अब तो हमें बंगले से निकलना है, गाड़ी में बैठना है, अपने घर जाना है, रास्ते में कोई भिखारी मिल गया, उसको देख लिया, वो उसको टाइम नहीं दे पाते। हमें प्रॉपर टाइम मिलता है, हम देख लेते हैं यार ये पागल ऐसा है, ये भिखारी ऐसा है। क्रिएशन आपने खुद करनी होती है, वो आपके अपने माइंड में होती है, ठीक है ना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने उसको देखा कि पागल ने क्या करा। हाँ, इतना 8 सालों के अंदर अल्लाह का शुक्र है उस चीज़ को समझ आ गई या उसको इससे तजुर्बा हो गया, सीनियर्स के साथ काम करते करते माशाल्लाह। तो अब देखने से मालूम होता है कि क्या है। अपना भी वहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं, सर ये देखिएगा अगर इस रोल को हम इस तरह कर लें, अच्छा कोई काम करने वाले होते हैं तो वो कहते हैं और उस बात को ऑन करते हैं। अदरवाइज जो अपनी एक अना में होते हैं वो कहते हैं यार जो क्या है वो करो, तो फिर उसमें काम में जो। अच्छा, उम्र ऐसा होता है कि यार आप सीनियर है, आपके साथ कोई ऐसा बंदा या बच्चा आ गया जो कि लाया हुआ गया है, सही है। अब वो होता ही है कि अमूमन अब आप अपना पूरा पार्ट दे रहे हो, जी, अगला जो है वो भंड मार रहा है। ऐसा कोई सिनेरियो हुआ है कभी? नहीं, असल में होता ये है कि मैं आपको बताऊं, जब हम काम के लिए जाते हैं ना, हमें नहीं मालूम होता हमें कहाँ पे खड़ा कर देंगे वो, लेकिन ये पता होता है टॉकी सीन देंगे मेन, इसलिए वो आप बोलेंगे, आप दिखेंगे तो बिकेंगे। अच्छा, वहाँ काम करने के बाद होता ये जो हमारे जूनियर्स, जो हमसे जो जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, अगर सीनियर हैं और हमें उनका काम मिल जाता है ऑन द स्पॉट, तो उनको बुरा लगता है, वो काम छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सा ऐसी दफ़ा हुआ भी मेरे साथ। अच्छा, जो जूनियर्स हैं ना, वो आके हमें समझाते हैं कि सोनू भाई या खुर्रम भाई ये लाइनें मैं कर लूँगा, ये आप कर लें। फिर अक्सर और बेशतर ये होगा जब काम स्टार्ट होता है ना, तो आपके पास आपका डायरेक्टर आता है, कहता है ये रोल आप करेंगे, एक अल्लाह की तरफ से होता है ये आप करेंगे, वो वैसे ही चेंज हो जाता है। फिर इसका करने को मिलता है, फिर अपना काम दिखाने को मौका मिलता है। लेकिन उस चीज़ को मैं माइंड में एक चीज़ बिठा लेता हूँ कि हो सकता है ये रोल मुझे मिल जाए, क्योंकि गेटअप के हिसाब से मैं सोच के बैठा होता हूँ कि यार ये चीज़ मेरे पास ही आनी है, इसको बोलने दो, क्योंकि ये मुझे काम नहीं दे रहा, मुझे जिसने बुलाया है फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दूंगा, उसकी रिस्पेक्ट है। फिर अल्लाह की तरफ से वो काम मिलता है तो उसको मैं जिस तरह करता हूँ, फिर वो आपने माशाल्लाह देखा ही है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये बताएं, ये अमूमन प्रोडक्शन हाउसेस में काम होता है तो एक अलग सिनेरियो होता है, एक अलग बिल्कुल बहुत फास्ट हर चीज़ चल रही होती है, हर चीज़ सब बहुत ज़्यादा मैसअप हुआ होता है। अमूमन ये होता है कि यार अब इन सब चक्करों में जो है कोऑर्डिनेटर्स वगैरह को ये लोग दे देते हैं काम, तो ज़्यादा जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो बगैर कोऑर्डिनेटर के रहा है या विद कोऑर्डिनेटर रहा है? बिना कोऑर्डिनेटर के तो मामला ये है, एक दफ़ा मैंने बिना कोऑर्डिनेटर के काम किया था, वो एनबी का काम था। तो उसमें हुआ ये कि जब मेरी 8,000 रुपये की पेमेंट थी चेक, तो उसके लिए मैंने एनआईसी दिया। 8-9 महीने मुझे अपनी पेमेंट लेने में लग गए। एनबी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अब तो हाल में बंद हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, तो उसमें फिर मैंने कहा यार ये जो 8,000 मिल रहे हैं 8 महीने की ख्वारी के बाद या 7 महीने की ख्वारी के बाद, जो कोऑर्डिनेटर हमें देता है 2,000-2,500 रुपये जो भी, तो इससे अच्छा वो सही नहीं, ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं, घर पे तो आ जाते हैं। अब यहाँ से भाई से 200 पकड़ो वहाँ से 300 लो, आके घर में जलील होना है। जब आएंगे तब आएंगे ना, अभी घर वालों को तो वो टाइम नहीं मालूम होता कि आने अच्छा क्या आएगा, वो तो ये पता मांग के लेके जा रहा है। जब अल्लाह पाक ने लिखा तो अच्छा टाइम आएगा, लेकिन कोऑर्डिनेटर के साथ कंफर्टेबल हूँ भाई। हाँ। तो ये एक अमूमन एक चीज़ होती है, कोऑर्डिनेटर जो है, अब मैं भी एक अरसे में पहले करता रहा हूँ कोऑर्डिनेटर्स के साथ काम, तो होता ही है कि यार हम आपको देंगे इतने पैसे, अच्छा लारे लप पे बहुत बड़े बड़े देते हैं, यार हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, ये बना देंगे, और उसके बाद जाके आपको वही कोने में कहीं खड़ा कर देते हैं, कुछ छोटा मोटा सा रोल, और ख्वारी ठीक ठाक कराते हैं और आपके पैसे भी गायब। पैसे कहाँ गए कुछ पता नहीं। तो कोई ऐसा सीन हुआ है कई फील्ड में कि यार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, अब ये मिल जाएगा मुझे? आपने आपके सारे सवाल अच्छे हैं माशाल्लाह, ये बात है। आपने पूछ रहे हैं, बोले आप भी मंजे में, ऐसा नहीं कि आप भी कोई नॉन प्रोफेशनल आदमी है। एक बार नहीं कई बार हुआ है
जाहिर बात है, आप शुरू में काम कर रहे होते हैं तो आपको 10,000 लोग ऐसे मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी बिल्कुल अच्छे मिलते हैं, वो जो आपको हाथों हाथ आपकी पेमेंट करते हैं, आप घर आ जाते हो। हुआ कुछ यूँ, एक फ़िल्म के लिए मुझे साइन किया कि यार वो आ जाओ, ऐसी ऐसी फिल्म है तो आपको ना अच्छा रोल है। साहिल लड़का है, कोऑर्डिनेटर ही है वो भी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं चले गया, भाई क्या सीन है, अभी स्टार्ट होगा 1 घंटे बाद, आप विलन हो, आपने आना है, ये हो। मैंने अच्छा लास्ट में हुआ ये, चलो पेमेंट तो एक अलग चीज़ है, उसने नहीं दी, लेके भाग गया। फिर जब सीन का टाइम आया तो एक आरा मशीन थी, किसी फैक्ट्री में शूट हो रहा था, तो उस पर हसन अली का ऐसे कुछ सीन था, आरे में मुझे लिटा दिया। आधा घंटा तो आरे पे लेटा रहा हूँ क्या कोई, मैंने कहा जब आपने मुझे मरा हुआ ही दिखा दिया तो सीन का भी स्टार्ट होगा मेरा। आधा घंटा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे चूरन हैं जो लोग देते रहते हैं आपको यार। बस ये मैंने कहा ना, मैंने 8 साल के अंदर इतना कुछ सीख लिया है ना कि अगर कोई मुझे बोले तो बहुत सारी ऐसी बेचारी लड़कियाँ हैं जो मैं जानता हूँ कि घर के हालात क्या हैं, तो अल्लाह पाक उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी जो रिस्पेक्ट होती है उसको भी अपने पास अल्लाह पाक सलामत रखे। उनके साथ जो होता है 500, 300, 1000 रुपये, 800 रुपये देके बेचारी पूरी पूरी रात खाली करके सुबह अपने घर को जाती हैं। और कोऑर्डिनेटर आपकी जब पेमेंट लेके भाग जाए तो टैक्सी की भी किराया नहीं, पर्सनल काफ़ी लोगों की हेल्प की है, तो बताने में तो खैर नहीं। बिल्कुल ऐसे है, बाकी बस हर बंदे का अपना ये आपने लड़कियों की बात करी तो एक चीज़ मैं देख चुका हूँ पहले भी है इस तरह का कुछ मामला। तो अमूमन ये होता है कि जैसे कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जब लड़कियां जा रही होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि उनको मिसगाइड किया जाता है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इनके थ्रू, और जो भी हमारे इंडस्ट्री में होता है अच्छा प्यारा समझ रहा हूँ, तो वो करके यूज़ करके फिर बाद में कहाँ गया कौन सा करेक्टर कैसा करेक्टर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ऑडियंस को भी गाइड करें कि यार ये, क्योंकि जब मैं भी एज आई ड्रीम में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर में था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सी ऑफरें आई लड़कियों की तरफ से। लेकिन ये क्या है, अब हर किसी को मैंने यही बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर चाह रही हो सीधा सीधा चलना सीधा सीधा पहुँचोगी, तुम चाह रही हो खुद गटर पे गिरना तो तुम वहाँ पे गिरोगी। ठीक है। तो ये अमूमन मैंने देखा है ये अप्रोच होती है लड़कियों की बहुत ज़्यादातर, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर कर दें ऑडियो। नहीं देखिए, हर पूरी आपकी लाइफ के अंदर हर तरह के, मैंने कहा ना, लोग हैं, अच्छे भी बुरे भी। अच्छा बात ये होती है जो फीमेल हमारी लड़कियां हैं, आप ये नहीं कि हम कसूरवार डायरेक्टर को या लाइन प्रोड्यूसर को या प्रोडक्शन के लोगों को ठहराएं, लड़कियां भी गलत होती हैं, ठीक है ना। जब आप जानते हो कि ये फील्ड क्या है, आप घर से निकल के आते हो, मैं बुरा नहीं कह रहा, हर लड़की को उनकी अपनी घर की मजबूरियाँ होती होंगी। जब आप 300-500 में घर से निकल के आ ही रहे, रात भी गाली कर रहे हो या जो भी मामला आपके साथ होते हैं, तो इससे अच्छा कोई घर में बैठ के कोई ऐसी जॉब कर लो, सिलाई मशीन है, 10 काम है यार करने के। घर के अंदर भी लेडीज़ जानती हैं कि होना क्या है या ये फील्ड क्या है। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं अच्छी अच्छी, उन्होंने कहा कि खुर्रम भाई हमें आगे आप करो। मैंने कहा देखो पहले बता दूँ मैं यहाँ सीन क्या है। मैंने कहा देखो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना, थोड़े से लालच के चक्कर के अंदर आप अपनी इज्जत बेच दो, फ़ायदा कुछ नहीं, आपको लारे लपे देंगे। मेरे पास से सेव, क्योंकि देखो अल्लाह जानता है। और पहली चीज़, दूसरी आपको बताऊँ दूसरी बात कि मका फ़ाते अमल है। अगर आप किसी के लिए गलत सोचेंगे ना, मैंने आपसे शुरू में कहा कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, बिल्कुल, तो वो मेरे पास जहन में हो रहता है, मेरा माइंड बना हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता मैं किसी की बेटी के लिए कुछ सोचता हूँ, इस तरह का कोई गलत कदम उठाता हूँ या किसी को गलत लाइन देता हूँ, तो मेरे बच्चों के लिए भी कोई अवेल है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा तीसरी बात ये, हाल ही के अंदर मेरी बेटी को कोई ऐसा कोऑर्डिनेटर टकरा गया, क्योंकि मेरी बेटी की माशाल्लाह उम्र 19 साल है और दूसरी बेटी माशाल्लाह 17 साल की है। लगते नहीं है आप, बस ये अल्लाह की तरफ से है मामला। तो उसमें एक उससे व्हाट्सएप के ऊपर कोई आगे अटैच हो गया होगा किसी भी मार्फत, फेसबुक पे है वो। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि बाबा ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा बस मना कर दो। अच्छा, बेटी ने क्यों बताया मुझे? क्योंकि मैंने किसी की बेटी को गलत नहीं किया, उसके लिए कोई गलत नहीं सोचा। तो मेरी बेटी ने मुझे एज अ फ्रैंकली वो बात मुझे बताई, बाबा मुझे इस तरह का उसने बात बोली, ऑफर की। मैं कहा तो बुरी बात है, उसने की है तो इसको तुम ब्लॉक करो, बस खत्म। तो ये आपका ये जो किया हुआ होता है ना, ये आपके आगे आता है। आपने किसी के लिए अच्छा सोचा तो बेटी ने आपकी बताया, कोऑर्डिनेट किया, आपने उसको अच्छा बता दिया, खत्म। बिल्कुल ऐसा, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा था मेरे लिए ये मामला। सर ये अब जो है, आप ज़्यादातर आपने मुझे बताया कि आप A&B जियो प्रोडक्शन के साथ थे, तो कभी ऐसा यार हुआ है कि क्योंकि अमूमन ये होता है कि सीरियल्स और सोप्स में जो है वो कम पैसे जो और बजट वो भी कम होता है, मिनिमम होता है,
कमर्शियल्स की तरफ अमूमन आजकल जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर कमर्शियल्स की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में, कुछ दिनों के अंदर आपको ठीक ठाक पेमेंट मिल जाती है और आप सुकून से साइड में आपको महीना निकल जाता है। ठीक ठीक। आपने कभी ऐसा ट्राई किया कि यार मैं कमर्शियल्स की तरफ आऊँ ताकि मेरी एक रेपो भी बने और दूसरा जेब भी थोड़ी अच्छी भारी हो? नहीं, जहाँ तक रेपो की बात है वो तो अल्लाह पाक इसने कहा ना, इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल। और दूसरी बात रही कि आगे इस तरह का कोई काम प्रोडक्शन से मिला या नहीं मिला, मैंने कहा ना सियासत है टोटल। आप जिनको जानते हैं या जो आपको जानते हैं, मिलते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ख्वाब दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप नंबर दे दो, आपको अगले काम में बुलाएंगे या उस काम में बुलाएंगे, आपने काम अच्छा किया है। ये सिर्फ ऑन द स्पॉट उस वक्त की बात होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है। हाँ, और मेरी आदत ये, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को अप्रोच नहीं किया कि मेरे को काम दो, सिवाय एक हमारे अजहर भाई हैं ANB के, वो बहुत अच्छे हैं। MD प्रोडक्शन के कामरान अकबर हैं। इन 2 से 3 लोगों को मैंने अप्रोच किया है काम के लिए। अदरवाइज़ मैंने किसी को, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप मुझे काम दें। बस ये कहा, ज़रूरत नहीं है यार, बस जो आपके नसीब में लिखा आपको मिलेगा। और कमर्शियल की क्या ज़रूरत है यार? कोई भी ऐसा, जब 8 साल के अंदर मैंने री-इनेकमेंट से स्टार्ट किया, एंटरटेनमेंट में आने के बाद फिल्म तक कर दी, तो उसका क्या है? फर्क नजर आया प्रोडक्शन लाइन में और इन सब चीज़ों में कि री-इनेक्टमेंट, सीरियल, सोप और फिल्म, इनमें डिफरेंस नजर आया? मैं एक्टिंग के हवाले से पूछ रहा हूँ कि अच्छा, एक्टिंग के हवाले से कि एक प्रॉपर वे में गाइडेंस और जो एक लीड देते हैं आपको, तो इनमें क्या फ़र्क है चारों चीज़ों में? नहीं, जो देखें, मेरे जो आगे सीनियर्स हैं उनको शायद इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर पता हो, लेकिन मैंने सोप भी किया, एंटरटेनमेंट भी किया, फिल्म भी की, उसके अलावा रीमेकमेंट भी किए, जो जितना भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मुझे कमर्शियल समझ में नहीं आया, 1-2 मैंने किए हैं, कुरकुरे के इसके उसके, लेकिन जो बाकी काम किए ना, उसमें मुझे अल्लाह का शुक्र है, जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपका नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ लीड जैसे अमूमन कर रहे होते हैं यार, एक पैम्पर होता है, एक आर्टिस्ट को पैम्पर करा जाता है। हाँ, सही। एक आर्टिस्ट को की रिस्पेक्ट की जाती है, एक आर्टिस्ट को गाइड किया जाता है, और एक आर्टिस्ट को बल्कि अगर फिल्म जैसे है तो उसको पूरा का पूरा बाकायदा एक मेथड से गुजारते हैं। जी। तो वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं पूछ रहा हूँ कि री-इनेक्टमेंट से लेके फिल्म तक का जो कुछ क्या डिफरेंस है इसमें? री-इनेकमेंट में कुछ नहीं होता, हमने आपका 1 डे शूट हुआ, ठीक है ना, वो खत्म हो फौरन करके चले। अच्छा, सेकंड जो एंटरटेनमेंट की तरफ आप आते हैं या सोप की तरफ जो भी आते हैं, उसमें बस आपका जो थोड़ा टाइम है ना, उसमें ये देखा कि देखें, जब आदमी जूनियर होता है ना, तो उसको उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती जो सीनियर को मिल रही होती काम के अंदर। उसको जिस तरह, वो आपने कहा पैम्पर वाली बात, इस तरह सब चीज़ें, तो उनका कुछ और लाइफ स्टाइल होता है वहाँ पे काम के मामले में। बिल्कुल। हमारे कुछ और कैटेगरी में A B C D भी है। डी तो बहुत ही वो डी तो ऐसा बस बैठे, चाय नहीं मिल रही, पानी नहीं मिलता, खाने को नहीं बोलते हैं। 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ है, मैं काम छोड़ के आया हूँ बीच में से, कभी मैंने किसी के साथ ऐसा किया नहीं। 2-3 बार ये एज ए कोऑर्डिनेटर के थ्रू गए, प्रोडक्शन के लोग खाना खा रहे हैं और हम बैठे नाश्ता कर रहे हैं, हम बैठे, वो सब घेरा बना के हमारे सामने खा रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे, सुला नहीं मार रहे। तो वहाँ से मैंने पैक किया, मैंने कहा यार रोज़ी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना, आपको रोटी कोई ना पूछे और आपको यहाँ बैठ जाओ, वहाँ से वो गुजरेंगे, आप यहाँ बैठ जाओ। यार 8 साल हमने भी दिए, ठीक है ना, उनको चाहिए कि यार हमारी भी एक रिस्पेक्ट करें। और रही बात फिल्म की, जो मैंने फिल्म की उसमें भी मामला वो एंटरटेनमेंट की मेरे साथ गुजरे, आपकी कैटेगरी वही CD पे रखी उन्होंने, जो बात हकीकत है जेन्युइन। तो और दूसरा ये कि उसकी जो प्रोडक्शन की मैंने फिल्म में 6 महीने की है, ज़िंदगी कितनी हसीन जो फिल्म थी बन रही थी, तो अंजुम शहजाद ने मुझे, प्रोड्यूसर जो अपना खालिद भाई, उन्होंने मुझे वहीं पे साथ अटैच कर लिया प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन जो मैंने प्रोडक्शन वालों की लाइफ टफ देखी, लाइटिंग, ये प्रॉप शराफ, स्पॉट बॉय, ये वो, मैंने कानों को हाथ लगाया, मैं कहा अल्लाह पाक बस ये एक्टिंग नहीं सही है, इतनी मेहनत मुझसे नहीं हो सकती। उसमें हर बंदा दूसरों पे काम थोप देता है, तुम ये देख लो, तुम वो देख लो, तो उन चीज़ों से वहाँ पे अमूमन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है यार, एक्टर आया किसी और चक्कर में, कर कुछ और रहा है और पेमेंट भी किसी और चीज़ की मिल के जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको माजर, अभी मैंने बात काट दी इसमें, बात असल में होती है कि आप भी कुछ काम कर रहे हो यार, आपके अंदर भी कोई टैलेंट है। अगर मैं काम के लिए जाता हूँ, आप किसी सीनियर के आगे मुझे ऐसे तो नहीं खड़ा कर दोगे ना, बिल्कुल, आजा बोल क्या बोलना है। हाँ, आप जानते हो आपने किसको बुलाया है। चलो आज अल्लाह पाक ने जो भी ग्रेड रखा है, मेरा मालिक बड़ी ज़ात है उसकी, बड़ा करने संभालने वाला है चीज़ों को। कल को हम भी
मे बी इट्स पॉसिबल कि वो चीज़ों पे हों, बिल्कुल, हमारी spotlight प्लेटफॉर्म पे हों। हाँ, लेकिन उनको चाहिए सीनियर्स को कि कम से कम वो तो रिस्पेक्ट करवाएं, या वो अपने अंदर वो जो एटीट्यूड लेके आते हैं ना, वहाँ से आदमी के ये चीज़ आने के बाद आदमी का माइनस में जाना होता है, उसको पता नहीं चलता कि अपनी कहाँ रिस्पेक्ट होता है, कहाँ नहीं होता। तो इसी तरह प्रोडक्शन के लोग हैं, वो भी इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि होना नहीं चाहिए, सबको एक जैसा देखो, एक जैसा। चलो ना आप हमें एक कैटेगरी के अंदर डालो कि हमें एसी में बिठा दो, आप नॉर्मल तो कम से कम रखो ना यार। आपने हमारे लिए वही वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। बिल्कुल ऐसा, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है। तो वहाँ पे अमूमन ऐसा होता है कि एक्टर्स वगैरह जो सीनियर्स एक्टर्स हैं, जो अमूमन ये होता है कि नेपोटिज्म वाले भी आए हुए हैं, तो वो उनको इतना अच्छा पैम्पर किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है, और जो कोऑर्डिनेटर के थ्रू आए हुए हैं वो बेचारे कहीं उधर बैठे हुए हैं, कहीं उधर बैठे हुए हैं। ये चीज़ वहाँ पे हम लोग अपने सेट पे भी ख्याल रखते थे कि यार ये चीज़ ऐसी ना हो कि सबको बाकायदा प्रॉपर, हाँ खुद कोई चाह रहा होता था ना कि यार हमारे साथ करो, हम हैं, तो फिर उनके साथ करना पड़ता था, वैसे नहीं होता। सर अमूमन ये चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही नेपोटिज्म की वजह से। एहसन खान जो है उनका कहना ये है कि यार नेपोटिज्म भले जो भी हो, लेकिन अगर आप में टैलेंट हो तो आप चल पाते हो, नहीं होता तो नहीं चल पाते। लेकिन अमूमन अब यहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही है कि अगर नहीं भी है तो ज़बरदस्ती आपको गधों की रेस में दौड़ाया जाता है, और फिर आपको जो है वो ज़बरदस्ती का एक्टर या फिर कोई सिंगर बना दिया तो बना दिया, उनके पेरेंट्स अगर हैं, ये होता है। तो आपको क्या लगता है कि यार ये चीज़ सही है इस इंडस्ट्री में, और ये ग्रो करनी, ये इस तरह ग्रो करेगा या फिर नहीं है ये चीज़? नहीं, पता है क्या है बात, ये चीज़ इनके माइनस में, जो प्रोडक्शन के लोग हैं, टैलेंट तो बहुत आता है, आपने ना सेटर्स लाना, ढुमकाना, ये चीज़ें जो ये फैमिली के मामला है ना, कि अगर जावेद शेख हैं तो उनके साहबजादे, फिर उनकी बेटी, फिर इस तरह चलता आ रहा है सिस्टम। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। आप मुझे पर्सनली आप मुझे कहेंगे ना कि खुर्रम भाई, सोनू भाई, कि आप मुझे टैलेंट दें, मैं आपको 8 से 10 कैरेक्टर ऐसे ला के दूंगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी, उसको काट देंगे जो सामने वाला कैरेक्टर कर रहा होगा, चाहे किसी का भी बेटा हो। आप बोले ये कैरेक्टर इसको लो, बिल्कुल मैं आपको ला के देता हूँ, टैलेंट कौन सा है। छोड़ो आप सेटर्स वेटर्स की बात कि लोग वहाँ जाएँ, आए, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें करके, ये 3-5 कुछ भी नहीं भाई। मैं टैलेंट ला के देता हूँ आपको, कि आपको विलन चाहिए, आपको कॉमेडी के लिए चाहिए, क्या ऐसा चाहिए कि आपका काम भी भंडा ना हो। ये इस तरह करके ना जो अपनी फैमिली को आगे लेके आते हैं, पैसों का सिस्टम है कि बस चलता जाए, कोई बैठे नहीं। अमूमन अब तो फैमिली लोग ये भी कर रहे हैं कि माँ प्रोड्यूसर होती है, बाप डायरेक्टर होता है, बेटा एक्टर होता है, और ये वजाहत रऊफ की बात कर रहे हैं कि वजाहत रऊफ के फैमिली में यही है। हाँ, वो किसी को भी बेटी बना लेते हैं, जी जी, आके वो उनके घर में माशाल्लाह वो पड़ी रहती हैं। फिर उनका जो बेटा है वो अचानक से एक्टर बरामद होता है, सिंगर से अचानक एक्टर हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी माँ प्रोड्यूस कर देती है एक चीज़, बाप डायरेक्टर होता है, एक घर के अंदर ही एक फिल्म बन जाती है और वो बड़े पर्दे पे जाकर रिलीज हो जाती है। तो ये चीज़ जो प्रैक्टिस हुई जा रही है अब अमूमन यहाँ पे ज़्यादातर अब यही हो रहा है। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, वो भी इसके शिकार हैं। हमारी पूरी इंडस्ट्री भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकार है। इसकी वजह से मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि यार नीचे से जो एक्टर्स आ रहे हैं, जो हमारे यूथ टैलेंट है, नया टैलेंट है, जिसके अंदर टैलेंट है बाकायदा, वो लोग इस वजह से दबे जा रहे हैं और वो ऊपर नहीं आ पा रहे। तो ये चीज़ आपको फील हुई काम करते हुए यार इस तरह हो रहा है? इस तरह हो नहीं रहा, इस तरह है भाई, इस तरह है इसके अंदर, काम के अंदर। हाँ, लेकिन इससे मैंने कहा ना, आपका काम माइनस हो रहा है। अगर आप मुझे किसी काम के लिए बुलवाते हो और आप जानते हो खुर्रम अच्छा काम करने वाला है, तो आप जानते हो भी तो मुझे बुलवाओगे ना। बिल्कुल, ठीक है ना। अब मैं एज अ न्यू टैलेंट आके आपके काम को ख़राब कर दूं, तो इसमें आपकी इमेज भी जाती है सामने, जहां आप रेफर करते हो वहां से भी आपकी बेइज्जती होती है। बिल्कुल होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, चाहे किसी का भी बेटा है यार, व्हाटएवर, हमें इससे क्या करना है। आप नीचे वालों को तो टाइम दो। आपने सारा काम अपना उठा के, जो गठरी है उठा के तुमने कोऑर्डिनेटर के मत्थे मार दी, उसे पता ही नहीं है क्या गधा क्या घोड़ा। हाँ भाई, वो भेज दो लोंडेला पाले, वो पहुंच गया, काम की आपकी ऐसी की तैसी करके आ गए। ठीक है ना। आप अपना काम भी खो रहे हो, प्रोडक्शन अपना काम खराब करवा रही है, क्योंकि देखने वाली ये काम थोड़ी है यार। लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं टीवी के ऊपर, और अब तो ऐसा है कि ऑन द स्पॉट आपको कमेंट्स के अंदर गालियां पड़ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा है। उस काम को बेहतरी लेके आओ ना कि गालियां खाओ। हाँ, अगर आप दूध के धुले हो तो देते रहो 10,000 लोग गालियां, आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बात ये चीज़ ना हमारी बहुत अच्छी हुई है वैसे, कि फ़ौरन पता लग जाता है कि यार कौन अच्छा आ रहा है,
कौन बुरा आ रहा है। फौरन जैसे थिएटर के अंदर होता है, थिएटर के अंदर आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, अच्छा किया, दाद मिल गई, नहीं मिला, गालियां खा ली सामने, अंडे के टमाटर आना शुरू हो जाते हैं। आप देखते हो ऑन द स्पॉट आपको क्लैपिंग होती है, तो आप समझते हो यार मैं कुछ है, मेरे अंदर करंट पोटेंशियल है इस तरह किया, बिल्कुल कि मैं आगे इस चीज को और आगे लेके चलूं। आपका सर अभी तक जितना भी आपने काम किया, अभी आपकी क्या ख्वाहिश है कि यार मैं इस प्रोडक्शन में या इस राइटर के लिए काम करूं, या सीरियल में काम करूं या फिल्म में काम करूं? नहीं, फिल्म या मैंने पता है सोचा हुआ इसलिए नहीं, मुझे मालूम है मेरी सोच से कोई फायदा नहीं है। सोच तो आप बहुत कुछ लेते हो, बिल्कुल, आप बड़े आदमी बने हो, कभी बच्चन साहब बने हो, कभी कुछ बने हो, आप छोड़ दो अपनी सोच, बात अगले की सोच की, वो आपको काम देता है या नहीं देता। आप घर में बैठे हो, जाए हो रहे हो, इस तरह के काफ़ी लोग। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आप जानते हैं, ये जो सुनने वाले हैं वो भी जानते हैं, मैं वहाँ पे आके मेरा मकसद फौत होता है, वहाँ पे आके मेरा जो है ना ये सब ये कन्फ्यूजन हो जाती है। इतना बड़ा लीजेंड माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, मेहदी साहब, मेहदी ऐसा खास, क्या नाम था यार, मेहदी ऐसा खास, आपने उसको क्या जाया हो गया, ये मट्टी पलीत कर दी आपने माजरत के साथ यार। ये यार हमारे मुल्क में ना ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही है, हमारे जितने लेजेंड्स हो गए, वो बोलना नहीं चाहिए लेकिन मौत मरते हैं। तो है ऐसा है बिल्कुल, ऐसे ना कोई पूछता उनको, ना कुछ। अच्छा, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं ऑफ द कैमरा बात करेंगे इसके, लेकिन ये कि अमूमन ऐसा होता है कि जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, या मेहदी हसन खान साहब हो गए, या उमर शरीफ हो गए, या लाला ये सिकंदर सनम हो गए, जो और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, और अभी कुछ ऐसे भी लोग आ रहे होते हैं कि यार जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो एक नाम अपना कर चुके हैं पहले, लेकिन अभी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना उनको कोई पूछने वाला, ना उनका कोई कुछ यार और मददगार, कुछ भी नहीं, और बहुत गंदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा है। अब इसके वजह से आपको नहीं लगता कि यार ये सब देख के हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो गाइडेंस करने वाले लोग होते हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि यार इसमें क्या स्कोप है, जाके तुम ज़ाये ही होगे? तो ये चीज़ कभी फेस हुई है, कभी की है ऐसा? नहीं, फेस तो हर चीज़ होती है बता, लाइफ अगर आपकी, मेरी एज 42 है माशाल्लाह, तो उस 42 ईयर्स के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी ना। प्रोडक्शन में इस लाइन के अंदर मैंने एक्टिंग में 8 साल दिए हैं मैक्सिमम। उन 8 साल में कुछ तो दिखा होगा ना, अच्छे अक्सर मैंने कहा ना, इंटरटेनमेंट के काफ़ी ड्रामे, री-इमेजमेंट के फिल्में 4-5 वो कर दी, सब चीज़ें कर दी, तो कुछ तो मुझे देखने को मिला होगा ना। लेकिन 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इस हमारे जो यहाँ का है ना, इसको आप बोल क्या, लॉलीवुड ना, लॉलीवुड जो कहलाता है हमारा, लॉलीवुड शॉलीवुड, ये बस लॉलीपॉप ही समझ लो उसको, जो आपको दे दिया जाता है, कोई वुड शूट नहीं होता। यहाँ पे हमारे मामलात ऐसे हैं, कुछ जो भी हमारा टैलेंट है, सीनियर्स भी हैं जो, वो आप लोगों से भीख मांगते मांगते मर गए यार, ये क्या क्राइटेरिया है। और बड़े बड़े इस तरह के मैंने देखा है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े जो NGOs हैं, चाहे किसी भी हवाले से हो, मैं भले नाम लेना बेहतर समझो, मैं ले सकूँ तो मैं ले दूँ, या हमारे JDC हैं, सैलानी हैं, अब्दुल सत्तार इदरीस साहब को तो आप हटा दें तो माशाल्लाह बड़ा नाम है, उनको तो किसी से कंपेयर करना भी गुस्ताखी हो जाएगी, मेरे लिए माफ़ी। तो इस तरह के जो नीचे के लोग हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दें अपने आर्टिस्टों को। आप करें खाना खिलाएं, आप खिलाएं, आप करें खाना, तो कोई भी खा ही लेता है, अल्लाह पाक ने कहा है, मैंने वादा किया रिस्क देने का। बिल्कुल। तो आप उनके लिए हॉस्पिटल बनाएं, आर्टिस्टों के लिए, कि ये हमारे प्रोडक्शन के लोग हैं, ये आर्टिस्ट हैं, इनके लिए हॉस्पिटल है फ्री ऑफ कॉस्ट, दवा लें, दारू लें, खाना पीना, जो भी उनके मामला, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दें। वो आपके मुल्क का सासा है, मैं जो आपको हाईलाइट करते हैं, दूसरे मुल्क के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं दूसरे। लेकिन सर मेरी हमेशा एक शिकायत रही है, और हम लोगों ने अपने चैनल पे भी ये बहुत दफ़ा बोला है कि हमारे जितने लेजेंड्स हैं, बदकिस्मती से उन्होंने किसी लेजेंड्स को तैयार नहीं किया। हमारे यहाँ भी ये प्रैक्टिस है कि अब बिलफर्ज ये हो गया कि मैं आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, अब मेरे नीचे जो है ना, मैं उनको ट्रेन ही नहीं करूंगा कि यार वो मेरे मुकाबिल आ जाएंगे या मेरे साथ आ जाएंगे, मेरे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है कि यार मैं अपने से नीचे वालों को ट्रेन नहीं करूंगा या ऊपर लेके नहीं आऊँगा। ये चीज़ उमर शरीफ में नहीं थी कि उमर शरीफ ने जो उनका मयार था वो हमेशा से बरकरार रहा है, जो उनके साथ थे वो भी लेजेंड्स में आते हैं। ये चीज़ उनसे हम लोगों को सीखनी चाहिए कि यार अपने साथ भी लोगों को ट्रेन करो। ये चीज़ आपको नहीं लगता कि यार ये चीज़ होती तो हमारे यहाँ पे जितना पोटेंशियल है नीचे से लेके अंडरग्राउंड से लेके ऊपर तक, वो चीज़ भी आगे आती, मीडिया इंडस्ट्री ग्रो करती,
ये चीज़ आपको लगता है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैंने टोटल आपसे बात की एक्सपीरियंस के ऊपर, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं, जो मेरी आंख देखती है, मैं आपसे वो बात करूंगा। क्योंकि देखिए सच कहने में कोई मजाका नहीं है। बिल्कुल। पहली बात, रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बड़े की रिस्पेक्ट करूं। वो करे ना करे, ज़ाहिर बात है, वो अपने हिसाब से मेरे को टैकल करे या मैं उसको अपने हिसाब से टैकल करूँ। इज़्ज़त दोगे, इज़्ज़त लोगे। बिल्कुल। पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये आपने कही कि किसी को सिखाना, उमर शरीफ भाई का नाम लिया आपने, पुराने वक्तों के लोग हैं, सिकंदर सनम, शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, वली शेख, ये काफ़ी नाम इन्होंने पैदा किए हैं। बिल्कुल। ये खुद अपने आप में कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल है। ये उन्होंने पैदा किए, सलाम है उनकी अजमत को। दूसरी चीज़, अब जो क्राइटेरिया है ना, अब का सिस्टम बता रहा हूँ, ये जो मौजूदा टाइम है, इसके अंदर मामलात ये हैं, आप किसी को सिखाओ तो सही, आपके यहाँ चढ़ के कर देगा। आप करो किसी को अप्रोच, थोड़ा सा आप चलना सीखिएगा, आपको उठा के वहाँ फेंकेगा, आपकी सोच भी नहीं होगी। सिखाना बुरी बात नहीं है, आप सिखाओ, लेकिन नस्ल देख लो। बड़ा ग्रुप होता है ना आपका, कि वो है क्या से, उसके किस जगह से बिलोंग करता है, कि हमें इज्जत देगा भी, आगे नहीं देगा। बिल्कुल। जब आपकी रिस्पेक्ट ही ना करे, वो तो हम काम को देने के बाद ही देख लेते हैं ना फर्स्ट टाइम के अंदर। पहले तो अप्रोच करते हैं, खुरम भाई मुझे लेके जाना, मैं शूटिंग करूंगा, मैं एक्टिंग करूंगा। अच्छा कल सुबह तैयार है ना, साथ चलना है। वो पता वो घोड़े बेच के सो रहा, सुबह 7 बजे खुरम भाई तो अपना गधे घोड़े बने हुए, फ़ोन पे फ़ोन। आगे मैंने किसी से बात की भी होती है उनको लेके जाने की। बिल्कुल। तो मैंने ही सोचा आपको ज़रूरत नहीं किसी को अप्रोच करने की, भाई टैलेंट है तो खुद आ गया। अगर मेरे अच्छे मरासी में मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आप समझते हो खुर्रम इस काबिल है, जो आज मैं आपके पास बैठा हूँ, आपने इस काबिल समझा तो बिठाया ना यार। बिल्कुल है। इस तरह दूसरे लोग होते हैं कि आप जिनको रिस्पेक्ट देते हैं वो समझते हैं यार इसको बुलाया जाए तो इससे काम लिया जाए, तो आपको बुलाएंगे। अगर आप में कुछ इस तरह का टैलेंट नहीं है या आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर आप वो माइनस में हो, आप ज़ीरो भाई, कुछ भी फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से 8 साल हो गए आपको इस फील्ड में। जी। कोई ना कोई ऐसा वाकया तो हुआ होगा कि यार ये सोच के आज भी हंसी आती होगी, यार ये क्या हुआ है, ये मैंने क्या कर दिया था, या अगली तरफ से क्या हो गया था, ऐसा कुछ वाकया है? वाकया मतलब आप एक्टिंग के हवाले से? एक्टिंग के हवाले से। अच्छा, एक्टिंग के हवाले से बहुत सारे इस तरह के मामला हैं। ये इस तरह अभी 2 से 3 मैं आपको डिस्कस करता हूँ। एक हमारे ड्रामे की शूट हो रही थी सदर में, मॉल है उसका नाम मुझे याद नहीं है, बाहर बोबो की बेटी ड्रामा शूट हो रहा था। तो उसके अंदर हम विलन थे, हमने इस्माइल तारा साहब को जाके घेरना है, फिर उस बच्चे को हमने नहीं, सॉरी इस्माइल तारा साहब नहीं थे, वो दूसरे हमारे एक्टर हैं बहुत अच्छे, अभी खैर नाम ध्यान में नहीं है। अच्छा, जब हम उनको हैंडसअप करने के लिए पहुँचते हैं ना, मेरे पास किराशन थी, प्लास्टिक की गन यूज़ होती है आपको पता है। जब मैं उसको लेके निकला हूँ बाहर, कैमरे के सामने आया हूँ, तो मैंने देखा यार ये गन मुझे बहुत छोटी लग रही है। जब वहाँ से लेके निकला था तो बड़ी थी, तो मैंने अपनी आंखों में देखा तो वो आगे से टूट चुकी थी, शोल्डर लग के। तो मैंने डायरेक्टर को बोला, मैं कहा सर ये गन छोटी हो गई है, कहीं तो बड़ी कर लूँ दोबारा जाके। कहने लगे कहाँ गई, मैं टूट के अंदर ही कर गई गाड़ी के अंदर। फिर जाके वो मैंने लगाई, कुछ एक सीन था। फिर दूसरा एक फिल्म की शूट थी हमारी KPT के अंदर, वहाँ पे ये अपना आपका जो जहाँ पे कराची पोर्ट कौन सा बन रहा है भी हमारा, गवादर, हाँ, वहाँ पे शूट थी फिल्म की। तो वहाँ पे भी ये सीन था, वहाँ पे हम गार्ड थे, तो वहाँ पे मैं डबल केबिन से उतरता हूँ, हेली भी लगा हुआ है, दूसरा कैमरा भी सामने ऑन है, हर चीज़ लाइनअप हुई भी है। क्यों हुआ, हम पहुँचे डबल केबिन के अंदर, तो शूज़ जो मैं पहना हुआ था ना, उसका तलवा जो होता है नीचे वो निकल गया। फिर मैंने महसूस किया यार सीन के अंदर कि जो मेरा लेफ्ट जो लेग है ये हल्का हल्का महसूस हो रहा है। मैंने टेढ़ी आंखों से देखा तो बहुत पतला हो गया, हल्का भी था। मैं कहा गया कहाँ इसका नीचे से तलवा। मैंने आगे पीछे आंखें घुमाई कैमरे से बच के, तो पीछे मैंने कहा यार ये जब ऑन सीन होता है तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आगे पीछे आ रही हैं। मेरा तो पूरा वो जूते का नीचे का पीस आ रहा है। मैं भाग के गया, उसको उठाया, वापस मैंने कमीज की जेब में डाला। तो डायरेक्टर ने चीख के बोला भाई क्या हो गया, क्या पागल वाला। मैंने कहा सर जूते का तलवा गिर गया। तो वो सारी टीम ऐसे हंसी कि बस ये दो है बहुत सारे, बस ये तो मैंने आपको बस समेट दी बात। सर इन दी एंड हम ये वाइंड अप करते हैं, तो सर आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को, और ख़ास तौर पे फीमेल्स को जो एक्टिंग में आना चाहती हैं, और क्या पाथ होना चाहिए उनका एक्टिंग में आने के लिए? जहाँ तक फीमेल की बात है, आप मुझसे हॉनेस्टली एक बात पूछते हैं ना कि मैं आपको बयान करूँ, मैं तो कहता हूँ नहीं, फीमेल को तो आना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ना करे कोई बुरा ना मान जाए मेरी इस बात से, लेकिन क्योंकि मैं तो फैमिली वाला हूँ तो उस तरह बात करूँगा।
आप जितना भी सिक्योर हो जाओ अपने आप में, वहाँ पे आने के बाद लाख कह लो, आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप 2 फीमेल हो। प्रोडक्शन की टीम 30 लोगों की है। बिल्कुल। एक अच्छी यहाँ का हो नहीं हो वो आप समझते हो बेहतर। बिल्कुल। चाहे वो आप डायरेक्टर को कह लो, आप लाइन प्रोड्यूसर को कहो, या XYZ किसी को भी, नाम किसी को मत दो, ये किसी की मिराज थोड़ी है, अल्लाह ना करे कुछ भी। लेकिन मेरे हिसाब से उनको फीमेल को ना घर वालों को उनके चाहिए कि अप्रोच। मैं भी अपनी बेटियों को ला सकता हूँ, लेकिन नहीं ना यार, मैं जगह को जानता हूँ, मैं चीज़ को जानता हूँ। कहाँ तक सेफ करोगे अपने आप को, हल्के से पर आते नहीं है। लड़कियों का भी ये है कि आप लड़कियों को इस तरह मासूम नहीं समझें किसी चीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसा। कुछ है बेचारी जो दुपट्टे में घरों में ही है, और कुछ ऐसी हैं जिनके होता है कि मैं निकलूँ, हाँ निकले ठक 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 ग्लैमर, क्योंकि यार ये फील्ड ऐसी ग्लैमरस है, दिखती इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, और पीछे काफ़ी कुछ काला है। हाँ, तो आप अभी देखें ना, आपने अभी ये टिकटॉक जो चल रहा है, स्नैक जो चल रहा है, उसमें देख लें कितने लोग अपने कीड़ा मार रहे हैं। बिल्कुल। देखो, जिसका नहीं भी पता वो भी मार रहा है, कोई फुल्लू है, कोई शुल्लू है, वो सही है। आपके जो है, आपके लाइक, आपके फॉलोअर्स जो भी हैं चल रहे हैं, लेकिन आप ये लोगों की, मैं तो समझ से बाहर नहीं है। लोग, हमारी पब्लिक को होगा क्या है, या आउट ऑफ कंट्री के लोग हों या हमारे पाकिस्तान के लोग हों, एक शख्स के अंदर कोई क्रिएशन नहीं है, वो लिपसिंग में भी सही नहीं है, एक्टिंग में भी सही नहीं है। चलो अल्लाह माफ़ करे, शक्ल सूरत की तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ, बेचारे गरीब लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। टैलेंट आप किस चीज़ को जाके उस पर वो करते हो ना, आप लाइक, वो क्या है भाई, किस चीज़ को देख के कर रहे हो। हर अब्बू का एक अब्बू होता है, बोल पे अम्मा तीरा बैठी हुई है। हाँ? जब बुलाती है और ठीक ठाक बजाती है, और बजाती है ऐसा वैसा बजाती है। और आप देखिए गुफ्तगू क्या हो रही है वहाँ बैठ के, यार वर्बल गुफ्तगू, आप क्या पूछ रहे हो, लोगों को समझ में आ रहा है, बहन बेटी को घर में समझ में आ रहा है। आप किस तरह आप अपना जो सिस्टम है कहाँ पे लेके आ गए हो चैनल्स के। सर बस पैमरा है ना हमारा। क्या नहीं देखिए, पैमरा हो या कोई भी XYZ चीज़ हो, मैं ये नहीं कहता ना, मैं उनके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात है, सबकी रोजी रोटी लगी हुई होती है, हर बंदा अपने हिसाब से अपने काम को बेच रहा है। जो बेहतर कर सकता है वो उसको ऑन कर काम को, वो उनके लिए बेहतर होगा शायद। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह होना नहीं चाहिए। आप अगर अगले में टैलेंट है, उसको आप अप्रोच करें, उसको लाइक करें, उसके कमेंट्स करें, ना कि आप बेइज्जत होने के लिए टिकटॉक पे आ जाएं। बिल्कुल। कि ये क्या कर रहे हो, ना उसमें बहन बेटी की तमीज़ रही, सारा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया, आपकी फैमिली का, आपके लोगों का। आप आगे वालों को क्या मैसेज देंगे, चाहे आउट ऑफ कंट्री के अंदर आप क्या बताएंगे। हम ये पंजाब के अक्सर और बेशतर लोग, मैं पंजाब का दुश्मन नहीं हूँ, पंजाब के अक्सर और बेशतर लोग देख लें आप, वो दिखा क्या रहे हैं। मैंने देखा वो माजरत के साथ वो लड़की टांग पे टांग रख के बैठी हुई, वो गोल गोल कर रही है उसको, तो लोगों ने उसको 25 मिलियन भाई ये टांगे गोल करने में क्या है, ना शक्ल दिख रही है ना कुछ, घुटनों तक आ रही है। मेरे ज़हन में बड़ा गंदा है। हाँ वो गंदा तो मेरे पास भी है, लेकिन बात ये सारी वो बस चैनल ऐसा है ना, तो हम उसके आपके मार्फत कुछ बोल नहीं सकते कि किसी को बुरा लग जाए। वो भी बहन बेटियाँ देख रही हैं हमारी, सब समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूँ मैं, सब समझ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। बहुत सारे हैं, वो लड़की पीछे जा रही है, बिल्कुल टका 25 पहाड़ हिल मिलियन रहे हैं। 20 मिलियन, हाँ वो सब चीज़ें हैं, वो टका लगी हुई है, उस पर मिलियन आ रहे हैं। अब चेहरा तो दिखा, इसने किया क्या है चलने के अंदर ही। सही बात यार ये तो ऐसा हो गया बस ना सर। अच्छा बस वो मैं निकल जाऊंगा फिर कहीं और। ये भाई ये इन चीज़ों से बाज रहे। तो सर आप ये बताएं कि खैर ये टिकटॉक की बात तो हो गई, अब इन फ्यूचर कौन कौन से आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आएंगे, ऑन एयर होंगे, और कौन से ज़्यादातर, क्योंकि हमने आपको देखा है एज अ विलन रोल करते हुए, तो आपको उन करेक्टर्स में ही आगे हम देखेंगे या करेक्टर्स चेंज होंगे, क्या आगे प्लान्स हैं? असल में ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि कोई करेक्टर चेंज हो जाए, या आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जो मेरा खुद का एक पर्सनली जो मैं आपको जवाब दूँ इस चीज़ का, मेरे को जो शौक़ है विलन का इतना ख़ास नहीं। अगर विलन भी हो तो कोई फनकार हो, और या शरारती कोई ऐसा कॉमेडी टाइप के सीन हो, कुछ भी आप दें, चाहे शराबी का करेक्टर दे दें, कोई भी करेक्टर दें, पागल का दें, आप कुछ भी करें, कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन विलन में थोड़ा मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता जो इन करेक्टर्स के अंदर होता हूँ। आप मुझे खेलने विलन में, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ प्रैक्टिस है, आंखें दिखा दी या जस्टिस दे दी आपने, इस तरह के आई लुक आपका हर चीज़, फिर वो आपका टॉकी आ गया, क्योंकि आपके पास से शफकत चीमा तो जाने वाले हैं नहीं। अल्लाह पाक ने उन पर मेहरबानी की हुई है, वो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अच्छे आदमी है बहुत, क्योंकि फिल्म में हमारे साथ है, क्योंकि गलत बात बोलूँ उनके लिए खुदा ना खास्ता, मेरा साथ गुजरा उनके साथ। तो फिर बाद में पता नहीं कि उस तरह के कोई काम मिले, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो मेरे को पर्सनली पसंद हैं। मलिक साहब हो गए, अदनान शाह टीपू साहब हो गए,
और दूसरे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, दानिश तैमूर साहब हो गए या फैसल वाली साहब हो गए, इन सबके साथ काम करने में मज़ा आता है। एक थोड़ा मौका और बस जान पड़ जाती है सीन के अंदर ना, बस ये मामला है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आज पता लगा होगा कि किस तरह हमारी इंडस्ट्री काम करती है, किस तरह से कोऑर्डिनेटर्स जो है वो काम करते हैं और किस तरह से प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से काम कर रही है। एक्टिंग के अंदर आने के लिए आपको कौन सी सोर्सेज चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये भी आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। जाते जाते मैं बोलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।